नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनआम टीवी। वीएनआम टीवी पर वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद 35 से ज्यादा सड़कें और बिजली से 45 ट्रांसफार्मर ठप हैं। NH3 पर सोलंग नाला से अटल टनल तक और NH 305 जलोड़ी जोत सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर बर्फबारी के बाद कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग बंद हो गया है। राजौरी और पूंछ से कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड भी बंद है। गुरुवार 30 नवंबर को मुगल रोड पर पोशाना से पीर की गली तक 2.5 फीट तक बर्फबारी हुई। इधर तमिलनाडु में 28 नवंबर से लगातार बारिश हो रही है। चेन्नई के कई शहरों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 1 से 4 दिसंबर के बीच तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने 1 दिसंबर को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हमास की कैद से रिहा किए गए बच्चों ने दावा किया कि आतंकियों ने उनकी पहचान करने के लिए उनके पैर जलाए। इसके लिए मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया गया। सभी बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाया और उनके पैर जलते हुए एग्जॉस्ट पर रखे गए। इजरायली मीडिया हाउस यरूशलम पोस्ट के मुताबिक 12 साल के यागिल और 16 साल के याकूब ने रिहाई के बाद ये बातें अपने परिवार वालों को बताई। उनके अंकल यानिव ने भी बताया कि हमास ने ड्रग्स का इस्तेमाल कर उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने दोनों बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि हमास के लड़ाके राक्षस हैं, उन्हें खत्म करना ही होगा। वहीं सीज फायर के 7वें दिन 8 इजरायली बंधकों को आजाद किया गया। इनमें से 2 महिलाएं गुरुवार दोपहर में ही रिहा कर दी गई थी। 6 बंधकों को शाम को रिहा किया गया। बदले में इजरायल ने 30 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। इनमें 22 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल हैं। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। केरल के कोल्लम में गुरुवार को पुलिस को 36 साल की इजरायली महिला के घर से उसका शव मिला। पुलिस को शक है कि उसके 70 साल के लिव इन पार्टनर ने उसका मर्डर किया है। इस मामले में पुलिस ने खुद ही लिव इन पार्टनर के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। कोट्टयम पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर चाकू से वार किए जाने के घाव थे। उसकी गर्दन पर हुए वार से उसकी मौत हुई। पुलिस ने आरोपी पर IPC की धारा 309 के तहत भी केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसका पुलिस अभी एनालिसिस कर रही है।
यूपी के 3 करोड़ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली दरें 25% तक बढ़ सकती हैं। दरअसल बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 11 से 12 हजार करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। नियामक आयोग को इस पर 3 महीने में फैसला लेना है। टैरिफ कानून के तहत गुरुवार को बिजली कंपनियों ने अपना ARR दाखिल किया। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 13.6% लाइन लॉस दिखाते हुए ये प्रस्ताव दाखिल किया गया है। कंपनियों ने 1,45,000 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता बताई थी, जिसकी कुल लागत 80,000 से 85,000 करोड़ रुपए के बीच है। साल 2023-24 में लगभग 92,547 करोड़ की वार्षिक राज्य आवश्यकता दाखिल की गई थी, जबकि आने वाले साल में करीब 1,01,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई है। पिछले साल बिजली कंपनियों ने ARR में 9,124 करोड़ रुपए का अंतर दिखाया था। उस समय घाटे की भरपाई के लिए 15 से 20% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था, लेकिन इस साल आय और व्यय के बैलेंस करीब 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। ऐसे में बिजली दरों में 25% का इजाफा करने की तैयारी है। हालांकि इसका विरोध अभी उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं का सरप्लस पैसा पावर कॉर्पोरेशन के पास है। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक बार फिर सोने की तस्करी पकड़ी गई। इस दफा बलिया का रहने वाला शख्स अपने मालाशय में सोने के कैप्सूल छिपाकर लाया था। चेकिंग के दौरान जल्दबाजी करने पर सिस्टम अधिकारियों का शक गया। जब चेकिंग हुई तो 3 कैप्सूल उसके मलाशय में मिले। 884 ग्राम सोने की कीमत करीब 55 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यह तस्कर शारजहां से वाराणसी आई फ्लाइट में आया था। ये सोना उसको किसने दिया? वाराणसी में वो ये सोना किसे हैंडओवर करने वाला था? इन सवालों का जवाब कस्टम अधिकारी उससे पूछ रहे हैं। आरोपी रत्नेश के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पांच राज्यों के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा आगे नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि मिजोरम में MNF और JDPM में कड़ी टक्कर यहां के लिए हुए 4 पोल्स में बताई जा रही है। राजस्थान में पोल ऑफ पोल्स के नतीजों को यदि 5 अंचलों के हिसाब से देखा जाए तो 3 में भाजपा और 1 में कांग्रेस बढ़त बना रही है। वहीं एक अंचल में कांटे के मुकाबले का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस भाजपा का वोट प्रतिशत भी अंचलों के हिसाब से सामने आ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार निर्दलियों व अन्य पार्टियों के नंबरों में कमी हो सकती है। गुरुवार शाम को एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे। अचानक हुई मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। वहीं RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के दावे फेल होंगे। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800.
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। आज अनुपूरक बजट पर नेता विरोधी दल अखिलेश यादव नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करेंगे। योगी सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। विधानसभा में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि अनुपूरक बजट में अन्य धर्मों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा की नजरों में यूपी केवल हिंदुओं का प्रदेश है। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि बजट में जैन, सिख, बौद्ध आदि समुदायों को क्या दिया गया? नाथ समुदाय को भी कुछ नहीं मिला। गरीबों और पिछड़ों को भी दरकिनार किया गया। यूपी केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है। मैं जातिवार जनगणना के लिए निजी विधेयक लेकर आई हूँ, जबकि यह आपको लाना चाहिए था। इनकी नुमाइंदगी करने वाले आपके सदस्य पंगु हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चर्चा अनुपूरक बजट पर सीमित रहनी चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने सचेतकों को सुबह ही बता दिया था कि अनुपूरक में विस्तार में चर्चा नहीं होती है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हर फॉर्मेट में अलग कप्तान टीम की कमान संभालेगा। T20 में सूर्य कुमार यादव, वनडे में KL राहुल और टेस्ट में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। माना जा रहा था कि रोहित शर्मा को T20 टीम की कप्तानी भी दी जाएगी। हालांकि रोहित ने T20 और वनडे दोनों टीमों से खुद को अलग रखा है। विराट कोहली भी इन दोनों सीरीज में नहीं खेलेंगे। 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए टीम 6 दिसंबर को रवाना होगी। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को दौरे की T20 और वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। उन्होंने खुद इन 2 सीरीज से ब्रेक मांगा था।